सतयुग की थी? आप बताओ, त्रेता की थी, द्वापर की थी, इसी कलयुग की थी। और मीरा के जीवन में ऐसी कृष्ण भक्ति आई। आहा, भक्तों का चरित्र यदि ध्यान में आ जाए तो कह देना चाहिए, क्योंकि भक्तों का चरित्र सुनने से हृदय में भक्ति आती है। महाराज, मीरा जब छोटी सी थी, 5 वर्ष की, तो अपनी माँ के साथ कहीं घूमने जा रही थी, तो अचानक वहां से एक बारात निकली। तो मीरा ने देखा कि बारात में एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा है, घोड़ी में बैठा है। तो मीरा ने कहा अपनी माँ से कि माँ ये कौन है? तो कहा ये दूल्हा है, ये अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अब नन्ही सी मीरा ने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो मीरा की माँ ने वहीं बगल में ठाकुर जी का मंदिर था, तो इशारे से बता दिया कि तेरा दूल्हा ये। उसी दिन से मीरा ने मान लिया, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब तो मेरा सिर्फ यही है। और पता है क्या हुआ? जब मीरा बड़ी हुई तो मीरा का विवाह हो गया मेवाड़ में। मेवाड़ की महारानी बनकर पहुंच गई मीरा। और जैसे ही पति के सामने गई, पहली रात्रि थी, तो पति से कहा कि आप मेरे दूसरे पति हैं, मेरा एक बार विवाह हो चुका। अब बताओ कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं? इतना बड़ा झटका कोई दे? पति देव के तो कान खड़े हो गए। कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मेरे साथ छल, इतना बड़ा विश्वासघात कि तेरा एक विवाह हो चुका है, दूसरा मेरे साथ कर दिया। अरे मीरा ने कहा ज्यादा झटका मत खाओ, मैं तो उसको साथ में ले आई। इतनी हिम्मत की साथ में भी ले आई? हाँ। मीरा ने कहा मिलना चाहोगे? जरूर मिलूंगा, दिखा कहाँ है? और जैसे ही पर्दा खोला तो बंसी लिए बंसी वाला खड़ा था महाराज। और कुछ समय बाद मीरा के पति का जब देहांत हो गया, तो राणा ने मीरा पर कितना अत्याचार नहीं किया महाराज। अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कथा का तो बहुत विस्तार है मीरा के जीवन का। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूं कि कथा का फल पुण्य नहीं है, कथा का फल प्रेम है। और क्या क्या नहीं किया मीरा के साथ। कभी विष पिलाया, दुनिया ने क्या क्या नहीं किया। और अंत में मीरा ने क्या किया? मेवाड़ को छोड़ दिया महाराज। और मेवाड़ को छोड़कर मीरा वृंदावन आ गई। मीरा ने मेवाड़ को छोड़ा और मीरा वृंदावन आ गई। और बाद में वृंदावन को भी छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को पता चला कि मीरा वृंदावन में है, तो लोग जाने लगे। तो मीरा ने वृंदावन को भी छोड़ दिया। और वृंदावन को छोड़कर मीरा, पता है, मीरा वृंदावन को छोड़कर पता है द्वारिका पहुंच गई। और जिस दिन से मीरा ने मेवाड़ को छोड़ा, तो कभी आप मीरा की जीवनी पढ़ना, मेवाड़ में अकाल पड़ गया महाराज, पानी ही नहीं बरसा। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा, भूखे मरने की नौबत आ गई। तो राणा ने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों ने कहा कि राणा, तुम्हारे राज्य में किसी वैष्णव का अपराध हुआ, और उस वैष्णव के अपराध के कारण आज तुम्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो उससे क्षमा मांगो और उसको दोबारा मेवाड़ में ले आओ। और यदि वो दोबारा मेवाड़ में आ जाएगी तभी तुम्हारी भूखमरी जाएगी। अब राणा ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को कहा कि पता लगाओ कि मीरा कहाँ है। ब्राह्मणों ने पता लगाया, उसमें मीरा द्वारिका में थी। ब्राह्मण देवता मीरा के पास गए, कहा मीरा तुम फिर से मेवाड़ लौट चलो। मीरा ने कहा जहां से जान बचाकर आई हूं वही मुझे फिर ले जाना चाहते हो। उस मेवाड़ में मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है। इस दुनिया की रीति है महाराज कि जब तक महापुरुष जीते हैं तब तक हम उन पर उंगली उठाते हैं और उनके मरने के बाद फूल माला चढ़ाते हैं। इस दुनिया की रीति है। तुलसीदास को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कबीर को क्या क्या नहीं कहा, सूरदास जी को क्या क्या नहीं कहा। मीरा ने कहा कि जिस मेवाड़ से मैं बचकर आई हूं वहीं मुझे ले जाना चाहते हो। ब्राह्मणों ने कहा मीरा यदि तुम नहीं गई तो हम लोग द्वारिका से जाएंगे ही नहीं। अनशन पर बैठ गए महाराज। द्वारिका में गोमती नदी है, समुद्र से लगी। यदि आपने कभी द्वारिका की यात्रा करी तो गोमती नदी के तट पर ब्राह्मण देवता अनशन पर बैठ गए। और जैसे ब्राह्मण बैठे तभी मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई है। और मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद, इसके बाद मीरा ने कभी कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। ये मीरा के जीवन का अंतिम पद है, जरा सुनिएगा।
साजन सुध ज्यों जानो लीजे, साजन सुध ज्यों जानो लीजे। ये थोड़ा राजस्थान की भाषा है, समझ में आ जाएगी आपको कि हे प्रभु अब मेरी सुध लीजिए। मैंने जीवन भर आपको पुकारा है, अब तो मेरी पुकार को सुनिए प्रभु। आप क्या चाहते हो? मैं मेवाड़ से भागकर वृंदावन आई, वृंदावन से भागकर मैं द्वारिका आई, अब कहां जाऊं? अब तो सुध लीजिए, अब तो कृपा कीजिए। और मीरा भगवान से कहती है, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन साजन सुध ज्यों जानो लीजे। मीरा कहती है प्रभु तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, अब किसके पास में जाऊं? दुनिया को देख लिया मैंने प्रभु, अब तो इस अभागिनी की सुध लीजिए। और मीरा फिर कहती है, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदिया। ये मीरा के जीवन का अंतिम पद है महाराज। मीरा क्या कहती है कि प्रभु दिन में भूख नहीं लगती और रात्रि में नींद नहीं आती। दिन नहीं भूख रैन नहीं नींदिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं नींदिया। यूं तन पल पल चीजे, साजन सुध ज्यों जानो लीजे। प्रभु दिन में भूख नहीं लगती और रात्रि में नींद नहीं आती, अब तो मेरी सुध लीजिए। और फिर मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद, मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद, अंतिम पंक्ति भगवान के सामने निवेदित करती है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के अब मिल गए हो तो अपने से दूर मत करो। एक बार आपका विरह सह चुकी हूं, हे प्रभु अब मुझसे अपने आप को दूर ना करो। और उसी समय द्वारिकाधीश की मूर्ति से आवाज आई और भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, लेकिन मीरा भगवान को अपने पति के रूप में देखती थी, इसलिए आज द्वारिकाधीश दूल्हे के रूप में ही प्रकट हुए। सिर पर मौर है, हाथों में मेहंदी लगी है, पीतांबरी धारण किए हुए, और मीरा का हाथ पकड़ा। जैसे पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है, ऐसे ही द्वारिकाधीश ने मीरा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, और पता है मीरा को अपनी मूर्ति में समा लिया महाराज। इसीलिए मीरा का कहीं अंतिम संस्कार हुआ हो तो मुझे बताना। मीरा कृष्ण में ही समा गई। और हमारे वृंदावन के एक प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जी, शायद नाम सुने ही नहीं, एक बड़ा सुंदर भाव हो गाते हैं। गिरिधर जन्म मरण रो साथी, 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 गिरिधर
जन्म मरण रो साथी, गिरिधर जन्म मरण रो साथी, आए नाय बिसरूं दिन राती, आए नाय बिसरूं दिन राती, ओ आए नाय बिसरूं दिन राती, आए नाय बिसरूं दिन राती, गिरिधर जन्म मरण रो साथी, गिरिधर जन्म मरण रो साथी, गिरिधर जन्म मरण रो साथी, गिरिधर जन्म मरण रो साथी। एक बार सगा पुत्र साथ देना भूल जाएगा, हो सकता है एक समय के बाद पत्नी भी साथ ना दे, क्योंकि जीवन की एक यात्रा ऐसी है हर व्यक्ति को अकेले करनी है, लेकिन यदि सच्चे हृदय से भगवान से जुड़ गए तो जीवन में भी साथ देगा और मरण में भी साथ देगा। इनके बिन मोहे कल ना परत है, इनके बिना मोहे कल ना परत है, इनके बिन मोरे कल ना परत है, इनके बिना मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, जानत मेरी छाती, गिरिधर जन्म मरण रो साथी, 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 गिरिधर जन्म मरण रो साथी। इतनी भूमिका बनाने का मतलब केवल एक है कि भगवान को पाने का साधन भी क्या है, केवल और केवल प्रेम। तो भगवान महादेव ने कहा कि सती